अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जितने भी छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपका अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है और डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया, उसके साथ साथ आपका सेंटअप एग्जाम का डेट आया है। तो अभी आगे कौन कौन सी प्रक्रिया बाकी है, जैसे कि एग्जाम फॉर्म कब से भराएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, आपका सेंटअप एग्जाम में कैसे परीक्षा होगा, उसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कितना बार होगा, और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम को लेकर आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में प्राप्त हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य संपन्न करके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया था पीछे, और उसमें सुधार का भी आपको मौका दिया गया था। लेकिन काफी छात्र छात्राओं का अगर जिनका भी किसी कारण सुधार नहीं हो पाया है, तो उसके लिए बिहार बोर्ड की तरफ से आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड इसी मंथ में जारी होगा, तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी सुधार का मौका मिलता है। तो ये बात आपको क्लियर समझना है। काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि हमारा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कुछ एरर रह चुका है, उसे हम सुधार नहीं करा पाए, तो आपको चिंता लेने की कोई बात नहीं है। जैसे ही कुछ दिन में आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा ओरिजिनल, उसमें भी कुछ छोटे छोटे चेंजेस अर्थात कि छोटे छोटे बदलाव करने का अधिकार रहता है स्कूल कॉलेज को, तो उसमें भी आप सुधार करा सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया समझे कि आगे स्टेप वाइज स्टेप हम लोग बात करते हैं, आगे आपके लिए क्या क्या बाकी है अभी। तो आपका अभी इसी मंथ में परीक्षा फॉर्म भराएगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, फिर आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा, फिर आपके सेंटअप एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगा फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, फिर आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा। ये सभी कार्य शेष हैं। तो क्लियर समझना है कि इसी मंथ में आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा और आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद सेंटअप एग्जाम, तो सेंटअप एग्जाम का डेट आ चुका है 11 अक्टूबर से इंटर का और 15 नवंबर से मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम होगा। अभी सिर्फ डेट आया है, डेट शीट नहीं आया, रूटीन नहीं आया कि किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा। अब काफी विद्यार्थियों का प्रश्न था कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न क्या आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आएगा। तो बिल्कुल, मैं हमेशा आपको बताते आया हूं कि सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेट करता है, और ये एग्जाम इसी उद्देश्य से होता है ताकि आपको फाइनल एग्जाम की जानकारी मिल सके कि फाइनल बोर्ड परीक्षा इस साल इसी रूप में होने जा रहा है। तो उसका जो प्रश्न पत्र आएगा वो बिल्कुल फाइनल बोर्ड एग्जाम की तरह इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न होगा। अब काफी विद्यार्थियों का यह भी प्रश्न था कि क्या सेंटअप एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो बिल्कुल होगा, सेंटअप एग्जाम होगा, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल होगा, ये आपको क्लियर समझना है। फिर आप जो परीक्षा फॉर्म भरे होंगे उसके आधार पर आपका डमी एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके बाद आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल होगा। अर्थात कि क्लियर आपको समझना है कि अभी आपको 2 बार प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए। एक तो सेंटअप एग्जाम आप देंगे, उसमें भी प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा। सेंटअप एग्जाम के बाद जो फाइनल बोर्ड परीक्षा होगा तो उसके लिए भी प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा। तो उम्मीद करूं आप क्लियर समझ रहे हैं। ये भी काफी विद्यार्थियों से प्रश्न आ रहा था कि क्या सेंटअप एग्जाम में भी प्रैक्टिकल होता है। तो बिल्कुल होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका सेंटअप एग्जाम का एक बार देना होगा और फिर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का। लेकिन एक बात आपको क्लियर समझना है कि सेंटअप एग्जाम में जो आप सम्मिलित होंगे तो इसमें आपको सम्मिलित होना जरूरी है, आपको पास करना भी जरूरी है, जैसा बिहार बोर्ड लगातार बता रहा है अपने ऑफिशियल अपडेट में। लेकिन सेंटअप एग्जाम का जो प्रैक्टिकल होगा या सेंटअप एग्जाम में आपका जितना भी अंक आएगा वो अंक आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं जोड़ा जाएगा। अर्थात कि इसमें जो सेंटअप एग्जाम में आप जो भी विषय का एग्जाम देंगे उसके अंक से फाइनल बोर्ड एग्जाम का अंक से कोई ताल्लुकात नहीं रखा जाएगा। और सेंटअप एग्जाम में जो प्रैक्टिकल का आप एग्जाम देंगे उसमें जो भी अंक मिलेगा वो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं होगा। अर्थात कि फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपका फिर से प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन होगा। 10th के विद्यार्थियों के प्रश्न था कि क्या हमारा 20/9 से हमारा एग्जाम शुरू होने जा रहा है कि यही सेंटअप एग्जाम है। तो नहीं, ये आपका द्वितीय सावधिक एग्जाम है। क्लियर आपको समझना है। इंटर वाले छात्रों में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आपका सिर्फ सेंटअप एग्जाम होगा, उसका प्रैक्टिकल होगा, फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम का प्रैक्टिकल, फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम। लेकिन मैट्रिक के छात्रों का उससे पहले आपको द्वितीय सावधिक परीक्षा अपने स्कूल का स्तर पर जाकर देना है 20/9 से, इसी 20 से। तो ये आपका द्वितीय सावधिक परीक्षा है, कि सेकंड टर्मिनल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम के नाम से भी हम जानते हैं। तो 10th के अगर आप छात्र हैं, 10th की बोर्ड परीक्षा 2023 में देंगे तो सबसे पहले आपको ये द्वितीय सावधिक परीक्षा देना होगा। उसके बाद आपका सेंटअप एग्जाम का आयोजन होगा, फिर सेंटअप का प्रैक्टिकल, फिर फाइनल बोर्ड का प्रैक्टिकल, फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो आप जानते हैं द्वितीय सावधिक परीक्षा का आयोजन 20 से शुरू होने जा रहा है, 9th और 10th दोनों क्लास का। अगला प्रश्न था कि क्या इसके लिए एग्जाम फी भी लगेगा। अर्थात कि सेंटअप एग्जाम हो या आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा हो, क्या इसके लिए आपको एग्जाम फी भी देना होगा। ये आपके इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सेंटअप एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम फी नहीं लगता है। क्लियर आपको समझना है। जैसे ही सेंटअप एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया रहता है बिहार बोर्ड की तरफ से कि सेंटअप एग्जाम के जो भी खर्चा है, जो प्रश्न पत्र है, जो OMR सीट है, वो सभी खर्चा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति उठाता है। तो इसलिए सेंटअप एग्जाम के लिए, चाहे आप मैट्रिक की सेंटअप एग्जाम दे रहे हो या इंटर का, उसके लिए एक भी शुल्क, एक भी रुपया, 0 रुपया शुल्क आपका रखा गया है। अर्थात कि कोई भी पैसा आपसे सेंटअप एग्जाम के नाम पे आपका स्कूल कॉलेज आपसे नहीं ले सकता है। लेकिन वहीं अगर आप मैट्रिक की द्वितीय सावधिक परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ सहयोग राशि आपको देना पड़ सकता है।
यहाँ पे देखिए जो द्वितीय सावधिक परीक्षा का क्वेश्चन आया था क्लास 9th और क्लास 10th का, उसमें बताया जा रहा है कि वर्ग 9 एवं 10 से यहाँ पे देखिए 20 रुपया प्रति छात्र के दर से सहयोग राशि प्राप्त करना है, अर्थात कि आपका स्कूल इसमें 20 रुपया चार्ज कर सकता है एग्जाम फी के तौर पे द्वितीय सावधिक परीक्षा। तो एग्जाम फी को लेकर भी आपके मन में कंफ्यूजन दूर हो गया कि आपका द्वितीय सावधिक परीक्षा के लिए 20 रुपया प्रति छात्र या छात्रा के दर से सहयोग राशि आपका स्कूल मांग सकता है। आपके सेंटअप एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम शुल्क नहीं लगेगा, क्योंकि जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे इसी मंथ में, उसी में सेंटअप एग्जाम का भी चार्ज बिहार बोर्ड ले लेता है। कि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 की किसी भी जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम ऐसे AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कर दीजिए। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। यहाँ पे arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप एक एक जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आपका सेंटअप एग्जाम का रूटीन, डेट शीट, कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से आके मैट्रिक के सेंटअप एग्जाम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इंटर सेंटअप एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ से आकर क्लिक करके आप एक एक जानकारी पढ़ सकते हैं। उसी तरह अगर आपको 9th 10th के द्वितीय सावधिक परीक्षा के बारे में जानकारी चाहिए, रूटीन डाउनलोड करना है, कोई भी काम करना है तो यहाँ से आकर देखिए 9th 10th के सेकंड टर्मिनल एग्जाम का रूटीन भी दिया गया है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, यहाँ पे देखिए आकर रजिस्ट्रेशन कार्ड के बारे में एक एक जानकारी ले सकते हैं। 10th का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, यहाँ पे डमी का है, यहाँ पे ओरिजिनल का, यहाँ पे 12th का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड। जैसे ही एग्जाम फॉर्म भरे जाने की शुरुआत होगा, यहीं से आपको अपडेट मिलेगा, अर्थात कि चाहे आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड अपना डाउनलोड करके देखना है, या आपको सेंटअप एग्जाम का रूटीन चाहिए मैट्रिक का या इंटर का, या 9th 10th के सेकंड टर्मिनल एग्जाम द्वितीय सावधिक परीक्षा जो 20 से शुरू रहा है उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, रूटीन चाहिए, तो यहाँ से आकर आप ले सकते हैं। सभी काम आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे पहुंच के कर सकते हैं। कर रहा हूं एग्जाम फी को लेकर, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम या और जो भी प्रश्न था आप लोगों की तरफ से प्राप्त हुआ था, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल चुका है। और कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और विशेष जानकारी के लिए arcareerpoint.com वेबसाइट पे आके यहाँ से एक एक काम कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।